हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर आकांक्षा कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिक्षा का मंच। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम यहाँ पे कर रहे हैं स्कोर बूस्टर बैच फॉर योर अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स। सो गाइज, एक बार जल्दी से इस सेशन को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है और एरर स्पॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने आप इस सेशन को लाइक और शेयर कर रहे हैं, एक बहुत ही मोटिवेटिंग कोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूँगी। यहाँ पे आपने क्लियरली लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, हार्ड वर्क, ड्रीम्स और डेडिकेशन मिल के ही सक्सेस बनती है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, बेसिक्स नहीं पढ़ोगे, फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, अगर आपका गोल ही आपको क्लियर नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली गोल तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करोगे। अगर आपको गोल तक पहुंचना है तो पूरा फोकस, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर कुछ भी चीज़ की कमी होगी तो आपका गोल कभी भी आपको हासिल नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ें मिल के ही, हार्ड वर्क, ड्रीम और डेडिकेशन मिल के ही एक सक्सेसफुल फॉर्मूला बनता है सक्सेस हासिल करने का। तो आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाइए और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ कि जिससे आप अपने गोल को, टारगेट को पूरा कर पाओ और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपको कोई भी कमी ना रहे वहाँ पे, और आप वहाँ पे 25 के 25 क्वेश्चन कर पाओ किसी भी एसएससी एग्ज़ाम में। सो गाइज, आज के सेशन में हम करने वाले हैं आर्टिकल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ कैसे होता है, आर्टिकल के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पूरी चीज़ मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कंप्लीट बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे पहले सेशन में हमने कंप्लीट स्ट्रैटेजी करी कि एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। दूसरे सेशन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक्स किया कि भाई ब्रीफ में हमने समझा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तीसरे सेशन में हमने नाउन्स और नाउन्स की टाइप और नाउन्स के क्वेश्चंस करे। आज हम चौथे सेशन पे हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नाउन से रिलेटेड है, आर्टिकल्स, वो हम करने वाले हैं। तो गाइज, सेशन को लाइक और शेयर करना तो बनता है, बिकॉज सारे बच्चों तक ये सेशन पहुंचना चाहिए और आगे फ्यूचर में आपका कोई भी सेशन मिस ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, जितने ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हो उतने ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये स्कोर बूस्टर बैच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है, आर्टिकल का यूजेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि भाई आर्टिकल्स होते क्या हैं, आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल्स का यूजेस क्या है। सो आइए डेफिनेशन में बता देती हूँ आपको। तो बहुत सारी जो पुरानी बुक्स हैं, जो कन्वेंशनल बुक्स हैं, हमारी ओल्ड बुक्स हैं, वहाँ पे आर्टिकल को 9th पार्ट ऑफ स्पीच कर कह के एड्रेस किया गया है, बट ऐसा नहीं होता है। मॉडर्न ग्रामर ये कहती है आर्टिकल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, नाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं कि नाउन जनरल है या स्पेसिफिक है। और हमने पहले ही सेशन में ये पढ़ा था, जो भी वर्ड नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। सो भाई डेफिनेशन ये कहती है, आर्टिकल्स आर नथिंग एल्स बट एडजेक्टिव्स as they denote quality of the noun in terms of general or specific. Articles are वर्ड्स लाइक ए एंड द। ए और एन जो हैं वो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, एन जो होता है वो वॉवल्स के साथ, ए ई आई ओ यू के साथ, और ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है, जो अल्फ़ाबेट में बाकी बचे लेटर्स हैं, जैसे बी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, है ना। उसके अलावा जेड हो गया, एक्स हो गया, ये सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनके साथ यूज़ होता है। ठीक है। द जो होता है वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों के साथ यूज़ हो जाता है। और कोई कोई वर्ड्स जिनका शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है बट वो प्रोनाउंस वॉवल से होते हैं, जैसे आर, तो वहाँ पे भी हम एन का यूज़ कर सकते हैं। दे डिफाइन वेदर समथिंग इज़ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ये क्यों एडजेक्टिव्स हैं? क्योंकि ये बताते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, नाउन कॉमन है या स्पेसिफिक है। अब दो तरह के आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं गाइज, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। दो आर्टिकल्स कौन से होते हैं?
पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स उन चीज़ों को डिनोट करते हैं जो जनरल होती हैं या फिर जिन चीज़ों की बात हम फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको डिनोट करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, तो भाई ये आर्टिकल द अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ हो सकता है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं क्योंकि ये किसी चीज़ की बात जनरली कर रहे होते हैं, या हम किसी भी चीज़ को जब पहली बार डिनोट करते हैं तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द वोवेल एंड द कॉन्सोनेंट। जबकि द जो होता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होते हैं या हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, मान लो इसकी बात पहले ही हो चुकी है, हम इसको दोबारा से बोल रहे होते हैं, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और ध्यान रखो, ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे, जबकि द जो है आर्टिकल वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ हो जाएगा, और काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ये यूज़ कर सकते हो आप। सो गाइज़, ये था ओवरव्यू। आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की। ए और एन आर कॉल्ड एज इंडेफिनिट आर्टिकल्स। दे डिफाइन देयर नाउन एज समथिंग अनस्पेसिफिक, समथिंग जेनरिक, जो चीज़ें कॉमन होती हैं, समथिंग मेंशन फॉर दी फर्स्ट टाइम। तो ये जनरल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं या ये कॉमन जो नाउन्स होते हैं उनके साथ यूज़ किए जाते हैं। यूज्ड विद काउंटेबल इन देयर काउंटेबल नाउन इन देयर सिंगुलर फॉर्म, ये केवल सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज़ किए जाते हैं। सो गाइज़, आई होप ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस लिखिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं, लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, किस तरीके से ये सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं। ए और एन यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट स्पेसिफिक और वन ऑफ दी सेवरल थिंग ऑफ सिमिलर टाइप। ये उन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते या बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़, बहुत सारी सिमिलर चीज़ों में से एक चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आई नीड अ फ़ोन, मुझे एक फ़ोन चाहिए, जैसे मुझे भी एक आईफोन ख़रीदना है तो आई नीड अ फ़ोन। फिर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, तो मैं मूवी को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। यूज़ एज सिनोनिम फॉर द नंबर वन, जैसे आई बॉट अ कंप्यूटर। तो एक चीज़ को अगर नोट करना होता है तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे दे बॉट अ कंप्यूटर, आई नीड एन एप्पल, मुझे एक ही एप्पल चाहिए। टू इंडिकेट वन ऑफ अ ग्रुप, बहुत सारे लोगों में से एक को डिनोट करने के लिए। जैसे शी इज़ अ सिंगर, वो एक सिंगर है, बट हम इसकी बात पहली बार कर रहे हैं। तो जब भी किसी चीज़ की बात फर्स्ट टाइम की जाती है या जब भी किसी चीज़ को जनरली डिनोट किया जाता है, हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू दी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। ठीक है, द इज़ नोन एज डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट डिफाइंस द नाउन, इट्स नाउन एज समथिंग स्पेसिफिक। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होते हैं, जैसे समथिंग प्रीवियसली मैंशन्ड, समथिंग नोन, समथिंग यूनिक, समथिंग बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द स्पीकर। जैसे कि द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग एट द गेट इज़ राहुल, तो मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, वो लड़का जो गेट पे खड़ा है वो राहुल है, तो मैंने उसके लिए आर्टिकल द का यूज़ किया है। वेयर इज़ दी वॉशरूम, पहली बार मैं पूछ रही हूँ वेयर इज़ द वॉशरूम, बट मुझे पता है मैं किसी घर में या ऑफिस में हूँ तो वहाँ पे एक कमरा होगा जो वॉशरूम कहलाएगा, तो मैंने वो स्पेसिफिक कमरा या स्पेसिफिक एरिया पूछा है। तो कोई चीज़ जो स्पेसिफिक होती है, जैसे कि आई नीड द एप्पल विच इज़ केप्ट इन माई बैग, मुझे वही एप्पल चाहिए जो मेरे बैग में रखा है, उसके आगे द लगता है। कोई चीज़ जो पहले से ही पता है उसके आगे द लगता है। कोई चीज़ जैसे यूनिक है, जैसे द ताजमहल इज़ सो ब्यूटीफुल, उसके आगे द लगता है। जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या जब हम किसी प्रीवियसली मेंशन्ड चीज़ की बात करते हैं, जैसे अ बॉय इज़ स्टैंडिंग एट द गेट, द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग एट द गेट इज़ राहुल। एक लड़का गेट पे खड़ा है, बट जो लड़का गेट पे खड़ा है वो राहुल है, तो मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हाउ वी कैन यूज़ इट इन द सेंटेंस। और ध्यान रखो, जो डेफिनेट आर्टिकल है वो क्या होता है, वो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, काउंटेबल्स के साथ यूज़ हो सकता है इन बोथ देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जैसे कि आई नीड द एप्पल केप्ट इन माई बैग,
मुझे वही एप्पल चाहिए जो मेरे बैग में रखा है. आई नीड द एप्पल्स केप्ट इन माई बैग. सिमिलरली आई नीड द पेन केप्ट इन माई बैग. आई नीड द पेन्स केप्ट इन माई बैग. ओके. सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ होगा एंड यू कैन यूज़ देम विद अनकाउंटेबल नाउन एज वेल. कैसे यूज़ होंगे ये मैं आगे अभी आपसे डिस्कस करूँगी. अब देखो आर्टिकल द कब यूज़ होता है. यूज़ फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स दैट बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो. कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल. तुम मुझे वही बुक्स दे सकते हो जो टेबल पे रखी हुई है. तो मुझे और सामने वाले को पता है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. यूज्ड व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, जैसे अभी इसने आगे क्या बोला था, आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे. फिर आगे उसके बारे में बता रहा है द मूवी इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट. तो वो मूवी जो मैंने कल देखी थी वो रियल लाइफ एक्सीडेंट्स पे या इंसिडेंट्स पे बेस्ड थी. यूज्ड बिफोर प्रूलर कंट्रीज और द प्रूलर रीजन एंड बॉडीज ऑफ वाटर. ठीक है. तो जहाँ पे भी हम बोलें जैसे द नीदरलैंड्स, उसके साथ यूज़ हो जाता है. ठीक है. सो प्रूलर जो सेंस देती हैं कंट्रीज़, उनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा आर्टिकल द कहाँ पे यूज़ हो सकता है. यूज बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव्स टू गिव देम प्रूलर मीनिंग. जैसे द रिच, तो ये पूरे रिच पीपल की बात कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं. पूरे क्लास की बात कर रहा है. रिच, द रिच. द रिच मतलब वो लोग जो बहुत अमीर हैं, जैसे अम्बानी और अदानी, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, द रिच कहलाएंगे. तो द और आ इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में. अब मैंने क्या बात करी थी कि द को हम अनकाउंटेबल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करते हैं. सो गाइज देखो यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3. आपको बताना है कौन सा इनमें से ठीक है. गिव मी वाटर, गिव मी सम वाटर, गिव मी द वाटर केप्ट इन द किचन. तो हो सकता है सारे सही हो सकता है सारे गलत हों, या हो सकता है इनमें से एक सही हो, 2 गलत हो, 2 सही हो, 1 गलत हो. तो देखो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन. जल्दी जल्दी बताओ. अगर आपको लगता है फर्स्ट राइट है तो आर लिखिए, रॉन्ग है तो डब्लू लिखिए. सेकंड राइट है तो आर लिखो ऐसे करके, रॉन्ग है तो डब्लू लिखो. थर्ड राइट है तो आर लिखो, रॉन्ग है तो डब्लू लिख दो. जल्दी से लिखो और बताओ मुझे इनमें से कौन सा आपको लगता है सही है और कौन सा लगता है आपको गलत है. ठीक है, चलो. सो प्लीज़ गिव मी वाटर, इट इज़ ओके, जनरली बात हो रही है. प्लीज़ गिव मी सम वाटर, उसने क्वांटिटी बता दी, बिल्कुल सही है, क्वांटिफायर्स लगा दिए. प्लीज़ गिव मी द वाटर केप्ट इन द किचन. सो अब ये चीज़ लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है और ये स्पेसिफाई कर रहा है. ठीक है, स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई मुझे वही पानी चाहिए जो किचन में रखा है. ठीक है. तो जब भी हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करेंगे तो हम आर्टिकल दा का यूज़ कर सकते हैं. तो काउंटेबल नाउन्स में तो आर्टिकल दा अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफिसिटी यूज़ होगा, बट अनकाउंटेबल नाउन में ये क्या होता है, जब भी ज़रूरत होगी, जैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बट यहाँ पे ज़रूरत है, ये यूज़ हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी कंटेक्स्ट. सो आई होप इतना समझ में आया सब लोगों को. ठीक है. कंटेक्स्ट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है. सो गाइज़ एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. आगे चलते हैं. लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल्स इन डिटेल. कहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ होंगे, कहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ नहीं होंगे. ए और एन तो यूज़ होगा जनरली जब भी हम किसी चीज़ की फ़र्स्ट टाइम बात कर रहे हैं. मेन कंसर्न जो होता है हमारा आर्टिकल द के लिए होता है, बिकॉज आर्टिकल द कई जगह यूज़ होता है, कई जगह यूज़ नहीं होता. अब द जब हम बोलते हैं जब ये कॉन्सोनेंट के साथ लगा हुआ होता है, और दी जब हम बोलते हैं इसको जब ये वॉवल्स के साथ लगा हुआ होता है. तो इतना आपको ध्यान रखना है. चलो, तो सबसे पहली बात हम करते हैं आर्टिकल द हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो नेम ऑफ द होली बुक, जैसे द गीता, द कुरान, द रामायण, द गुरु पर्व, इनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, गुरबानी, सॉरी नॉट गुरु पर्व. ठीक है. उसके बाद हम यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द सन, द मून, द स्टार, इनके साथ यूज़ कर सकते हैं. नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द सन टेम्पल, उसके साथ यूज़ कर सकते हैं. देन वी कैन यूज़ इट विद जोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे रिवर के नेम के साथ, माउंटेन के नेम के साथ, जैसे द एल्प्स, द गंगा, द यमुना, उनके साथ भी आर्टिकल द यूज़ हो जाता है. नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस. नेम ऑफ द बुक्स, नॉवेल्स, मैगजीन्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे द फोर्ब्स, उसके साथ भी आर्टिकल द यूज़ हो जाता है. देन वी कैन यूज़ इट विद द नेम ऑफ सिविलाइजेशन, द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन. तो इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं.
बट यहाँ पे गाइज इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल द कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है, बिकॉज इसमें इसके ही एरर आते हैं और यही एरर्स आपको परेशान करते हैं। सो देखो कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होगा। पहला, नेम ऑफ़ द कंट्रीज़, नेम ऑफ़ द स्टेट, नेम ऑफ़ द सिटीज़ के साथ यूज़ नहीं होता है। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम मेरठ। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनकी बात अभी हम आगे करेंगे, तो उसके लिए हम बात करेंगे। नेक्स्ट, नेम ऑफ़ लैंग्वेज के साथ नहीं यूज़ होता है, जैसे आई एम स्पीकिंग इन द इंग्लिश नहीं होता है, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश होता है। नेशनैलिटी के साथ यूज़ नहीं होता है, बट नेशनैलिटी में एक एक्सेप्शन है जिसकी बात हम आगे करेंगे। जैसे आई एम द इंडियन नहीं होता है, आई एम एन इंडियन हो सकता है बट द नहीं लगेगा। बट एक नेशनैलिटी ऐसी है जिसके साथ आर्टिकल द लगता है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन, आपका और मेरा नाम आर्टिकल द नहीं लेते हैं। नेम ऑफ़ द सीज़न, जैसे इट इज़ द विंटर सीजन नहीं होता है। नेम ऑफ़ डेज, टुडे इज़ द मंडे। नेम ऑफ़ मंथ, जैसे द जुलाई इज़ माई बर्थडे मंथ नहीं होगा, तो द नहीं लगता है। इसके अलावा नेम ऑफ़ स्पोर्ट्स और गेम, आई एम प्लेइंग द लूडो नहीं होता है, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट नहीं होता है। ऐसे बोल देते हैं द क्रिकेट मैच, तो मैच के लिए आर्टिकल द लगा है, क्रिकेट के लिए आर्टिकल द नहीं लगा। ऐसे बोल देते हैं द इंग्लिश बुक, तो इंग्लिश के लिए आर्टिकल द नहीं लगा है, बुक के लिए आर्टिकल द लगा है। ठीक है। नेम ऑफ़ जनरल प्लेसेस, जैसे द हॉस्पिटल नहीं होता, द वर्क नहीं होता, द टेम्पल नहीं होता। आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू टेम्पल, ही हैज़ बीन सेंटेंस टू जेल होता है, ना कि द जेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेम ऑफ़ लैंग्वेज, जैसे अभी मैंने बताया आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश होता है, ना कि द इंग्लिश होता है। आई एम सेलिब्रेटिंग द दिवाली नहीं होता है, तो फेस्टिवल्स के नेम के आगे भी आर्टिकल द नहीं लगता है। सब्जेक्ट्स के नेम के आगे आर्टिकल द नहीं लगता है, जैसे आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, सो उसके आगे आई एम वीक इन द मैथमेटिक्स नहीं होता है। देन नेम ऑफ़ द मील्स के आगे द नहीं लगता है, जैसे प्लीज़ कम एंड हैव द डिनर नहीं होगा, प्लीज़ कम एंड हैव डिनर होता है। ठीक है। इसके अलावा नेम ऑफ़ डेजिग्नेशंस में नहीं लगता है, जैसे ही इज़ CEO ऑफ पेप्सिको, या शी इज़, इंदिरा नूई इज़ CEO ऑफ पेप्सिको। ठीक है। इनके साथ आर्टिकल द नहीं लगता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, ये नोट डाउन करना है तो कर लो इसका, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, में आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाले हैं आपके, है ना, आगे जो बहुत काम आने वाले हैं ये आपके। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो प्लीज़ यस लिखिएगा, सो दैट आई कैन मूव अहेड, और मैं आगे चल सकूँ, आगे जो मैंने अभी स्लाइड दिखाई थी उसकी बात कर सकूँ। बिकॉज अभी हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चंस पे आएंगे, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। सो आपको कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस स्ट्रैटेजी भी मिल रही है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी। इसीलिए मैंने इसका नाम स्कोर बूस्टर बैच रखा है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे सेशंस बेसिक टू एडवांस में लेके आने वाली हूँ, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ मॉक टेस्ट भी करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलो, सो आगे चलते हैं गाइस। क्या कह रहा है, एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। मैंने बोला था कंट्रीज़ के नेम के आगे, सिटीज़ के नेम के आगे और स्टेट्स के नेम के आगे आर्टिकल द नहीं लगता है। बट हम क्या होता है, हम क्या कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल देते हैं, बट अमेरिका के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बट यहाँ पे तो आर्टिकल द लगा है। अब इसके लिए ना अलग अलग रीज़न है। कुछ कहेंगे क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका से बन के बना हुआ है, मल्टीपल स्टेट से बना हुआ है, बट ये जोग्राफिकल रीज़न है। बट इंग्लिश में रीज़न क्या है, सिंपल सा एक रीज़न है, बिकॉज यूनाइटेड, यूनियन और किंगडम, ये सारे क्या हैं, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं, और कॉमन नाउन्स के साथ आर्टिकल द लग जाता है। ठीक है। कॉमन नाउन्स के साथ आर्टिकल द का यूज़ हम कर सकते हैं। बट अगर हम बोले आई एम गोइंग टू अमेरिका, अमेरिका इज़ अ प्रॉपर नाउन लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, सो इट विल नॉट टेक आर्टिकल द। जबकि यूनाइटेड, यूनियन, किंगडम, ये सारे कॉमन नाउन है, इनके साथ आर्टिकल द हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? तो भाई कंट्रीज़ का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहीं पे ही, किसकी, यहीं पे ही हम बात करते हैं सिटीज़ की। तो हम द पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं। तो अगर हम ब्लेयर बोल रहे हैं केवल, तो क्या होता है, हम केवल ब्लेयर बोलेंगे, आई एम गोइंग टू द सिटी ब्लेयर। ठीक है। बट पोर्ट ब्लेयर लगा हुआ है, तो पोर्ट कॉमन नाउन है, तो ये आर्टिकल द ले लेता है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, द वेनिस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखो। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे और भी ऐसे
कंट्रीज़ हैं जिनके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे द नीदरलैंड्स अभी हमने बात करी, द वेनिस हमने बात करी, द कॉन्गो हमने बात करी, उनके आगे आर्टिकल द क्यों लग जाता है? ऑल्दो आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट समझ लीजिए। तो कॉन्गो के आगे आर्टिकल द क्यों लग रहा है? क्योंकि कॉन्गो पूरा का पूरा पहाड़ों पे बसा है, वेनिस पूरा का पूरा नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो नीदरलैंड्स है वो छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ है। तो जहाँ पे भी कुछ भी जोग्राफिकल फीचर है जो किसी और देश के पास नहीं है, तो उस जोग्राफिकल फीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम बोलते हैं द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और हम द उत्तर प्रदेश या द दिल्ली, द लद्दाख नहीं बोलते हैं, ऑल्दो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। द चंडीगढ़ नहीं बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें भी, क्योंकि द अंडमान निकोबार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भी एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, वो आइलैंड पे बना हुआ है। बाकी जगह देखो आप, प्लेन्स हैं, कोस्टल हैं, प्लेट्यू है, तो मिक्सचर है। तो इसी जोग्राफिकल फीचर्स को रिमार्क करने के लिए हम द अंडमान एंड निकोबार बोल देते हैं। सो आपको ये याद रखना है। अब कुछ लोग बोलते हैं द पंजाब, क्योंकि ये 5 नदी से मिलके बना हुआ है। तो भाई पहले क्या होता था ना, पहले जो कन्वेंशनल ग्रामर थी, ओल्ड ग्रामर थी, वो इसको एक्सेप्ट कर लेती थी, बट मॉडर्न ग्रामर इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो पंजाब के आगे आर्टिकल द लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आ गया। कंट्री, सिटी और स्टेट 2 तरीके से आर्टिकल द लेते हैं। पहला, उनके साथ कोई कॉमन नाउन लगा हुआ हो, जैसे यूनाइटेड यूनियन या किंगडम, है ना, या फिर तुम्हारा पोर्ट लगा हुआ हो, या फिर उनके अंदर कुछ ऐसा जोग्राफिकल फीचर हो जो किसी और के पास ना हो। उस जोग्राफिकल फीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट नेशनैलिटीज़। तो हमें ये सेंटेंस बताओ कि भाई ये सेंटेंस सही है कि द इंग्लिश प्ले फुटबॉल मोर देन अमेरिकन एंड इंडियन। अब यहाँ पे इंग्लिश जो है ना, ये इंग्लिश मैन की बात कर रहा है गाइस, ध्यान रखो, ब्रिटिशर्स की बात कर रहा है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश मैन और ब्रिटिशर्स। तो एक बार देखो ज़रा, इज़ द सेंटेंस राइट और रॉन्ग? अगर राइट है तो येस लिखो, अगर रॉन्ग है तो नो लिखो ज़रा जल्दी से। सो बताइए, आंसर करिए वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। एंड गाइज आंसर करो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई ये सेंटेंस जो है ना, ठीक है, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट बिकॉज क्या है, इंग्लिश में एक एक्सेप्शन है, मतलब उसका कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज इंग्लिश बनाई इंग्लिशमैन्स ने थी, या हम कहें ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। तो ये एक्सेप्शन वो छोड़ के गए हैं कि भाई द इंग्लिश बोला जाएगा, जबकि द अमेरिकन्स, द इंडियन, द श्रीलंकन्स हम नहीं बोल सकते हैं। दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अगर आप मैप भी देखोगे तो कार्टोग्राफर ने मैप ऐसा बनाया है कि जो ब्रिटेन है वो सेंटर में है, टू इट इज़ इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द मैप बिकॉज इट शोज़ कि भाई वो सुपर पावर है। तो ये डिनोट करने के लिए कि भाई वो सुपर पावर है, इसीलिए इसको सेंटर में रखा गया है। तो ऐसे इंग्लिश में एक बेसिकली क्या है, एक रूल है जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है, इसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ कहीं पे भी, बट हमको याद कर लेना है। द इंग्लिश अगर लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश मैन की वो बात कर रहा है, तो वो इसके साथ आर्टिकल द लगना ज़रूरी हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, क्वांटिफायर्स, जो कि आर्टिकल्स का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो वर्ड होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और क्या करते हैं, नाउन की क्वांटिटी बता रहे होते हैं। तो आर्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, आर्टिकल्स क्वालिटी बता रहे होते हैं कि भाई क्या हो गया कि नाउन जो है वो जनरल है या स्पेसिफिक है। क्वांटिफायर्स बता रहे होते हैं नाउन कितना है, 1 है, 2 है, ज़्यादा है, कम है। तो वी यूज़ देम टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। दे टेल अस द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द नाउन। अमाउंट कब बताएंगे, जब अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, ज़्यादा है, कम है, थोड़ा है ना। और क्वांटिटी कब बताएंगे, जब काउंटेबल होगा, 1 है, 2 है, 3 है ना। तो ये होते हैं क्वांटिफायर्स, नाम ही बता रहा है, क्वांटिटी बताएगा। ओके, सो आइए देखो, ये हैं कुछ क्वांटिफायर, जैसे कि लिटिल जो होता है, जिसका मतलब स्मॉल होता है। लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होगा। लिटिल फूड, लिटिल वाटर। फ्यू जो होता है वो स्मॉल या स्लाइट होता है, और फ्यू जो है हमेशा काउंटेबल के साथ यूज़ होगा, जैसे फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू बुक्स, इस तरीके से यूज़ होता है। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा। लार्ज इन नंबर और अमाउंट, ये दोनों के साथ यूज़ हो जाता है, जैसे अ लॉट ऑफ फूड, अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ बुक्स। मैनी जो है, मैनी अगेन काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, बहुत सारे, जैसे मैनी बॉय, मैनी गर्ल्स, मैनी ट्रीज़, ऐसे यूज़ होता है। मैनी वाटर नहीं यूज़ कर सकते हम।
मच, मच का मतलब होता है टू, वेरी, अलॉट। मच जो होता है वो किसके साथ यूज़ होता है, वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। आई एम टू मच वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड हूँ। एनी जो होता है उसका मतलब होता है नेवर या एट ऑल। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ हो सकता है, दोनों के साथ। एनी वाटर, एनी स्टूडेंट, ओके। लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ का मतलब बहुत सारा, दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे कि lots of students were absent in the class, lots of food was wasted in the festival। ऐसी सम और ऑल दोनों के दोनों ही किसके लिए यूज़ हो सकते हैं, सम और ऑल दोनों ही यूज़ हो सकते हैं आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। जैसे ऑल दी स्टूडेंट्स मतलब सारे, ऑल दी फूड वॉज फिनिश, ठीक है। जबकि सम क्या होता है, छोटे अमाउंट के लिए यूज़ होता है, कुछ अमाउंट के लिए, अनस्पेसिफाइड अमाउंट के लिए। सम स्टूडेंट्स, सम फूड, सम स्टूडेंट हैव वेस्टेड सम फूड, ऑल स्टूडेंट्स हैव वेस्टेड ऑल फूड। तो इस तरीके से यूज़ होता है। तो ये क्वांटिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काउंटेबल्स के साथ ध्यान रखो कौन कौन से यूज़ होंगे। काउंटेबल के साथ फ्यू यूज़ होगा, काउंटेबल के साथ फ्यूअर यूज़ होगा, काउंटेबल के साथ मैनी यूज़ होगा, 1 2 3 1/4 60%, ये सारे यूज़ होंगे, ठीक है। जबकि अनकाउंटेबल के साथ कौन कौन सा यूज़ होगा, अनकाउंटेबल के साथ लेस यूज़ होगा, लेसर यूज़ होगा, है ना, इनफ यूज़ होगा, एम्पल यूज़ होगा, लिटिल यूज़ होगा, और इसके साथ मच यूज़ हो जाएगा। जबकि लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक है, नन, नन, ऑल और सम, ठीक है, ये क्या होगा, ये दोनों के साथ ही यूज़ हो जाएंगे। ये ऐसे क्वांटिफायर्स हैं, ध्यान रखो गाइज, ये काउंटेबल के साथ भी यूज़ हो जाएंगे और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट, एंड प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर कर दो। और इस वीडियो को 2 बार देखना, जिससे कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो 2 बार देखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वीडियो को। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेके ज़रा जल्दी से लिख दीजिए, येस मैम स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे चलो, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दो कि भाई हाँ जी मैम स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्वांटिफायर्स कोई और नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं ही आपको इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ। तो गाइज़ ये बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट करा, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ इस सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलो, एक भी क्लास मिस ना हो। इसके लिए सेशन को सब लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हर सेशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। चलो सो देखो एग्जाम्पल ये रहे। फॉर एग्जाम्पल कार्स आर काउंटेबल, सो वी कैन से दैट हाउ मेनी कार्स आर देयर इन द गैराज। तो कार काउंटेबल है तो मैनी लगा दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्नो इज़ अनकाउंटेबल, सो वी कैन यूज़ मच, हम मच यूज़ करेंगे, काउंटेबल के साथ हम मैनी यूज़ करेंगे। वी डिड नॉट गेट मच स्नो हेयर लास्ट विंटर, ज़्यादा स्नो नहीं पड़ी थी लास्ट विंटर। सम क्वांटिफायर्स कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आई वर्क विद प्ले गोल्फ, कुछ लोग जिनके साथ मैं काम करता हूँ गोल्फ खेलते हैं। डू यू हैव सम टाइम टू चेक द रिपोर्ट, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है टू चेक द रिपोर्ट। अब यहाँ पे पीपल जो है वो काउंटेबल है और टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है, और दोनों के साथ सम का यूज़ किया गया है, ठीक है। क्लियर है, सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे ना जो आपके बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये क्वांटिफायर्स और आर्टिकल दोनों का ही एरर आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं। तो अभी बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, पार्ट 1 कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चन के। तो आइए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो व्हाट यू नीड टू डू। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ए एन और द का यूज़ करना है। जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा आपको क्या करना है, क्रॉस लगा देना है। सो देखो फर्स्ट में क्या आना चाहिए, डैश न्यू यूनिट वॉज ओपनड बाय द फर्म, फर्म ने एक नई यूनिट खोली है। अब देखो यूनिट नाउन है और ये एग्जेक्टिव है, न्यू एग्जेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, द आएगा, क्योंकि वो स्पेसिफाई कर रहा है कि एक नई यूनिट खोल ली गई है। तो ये बता रहा है कि एक नई यूनिट खोल ली गई है। तो द न्यू यूनिट वॉज ओपनड बाय द फर्म, किसी फर्म के द्वारा एक नई यूनिट खोल ली गई है, तो नई यूनिट को स्पेसिफाई कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड डैश न्यू यूनिवर्सिटी। अब देखो क्या होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था चीफ मिनिस्टर जो है डेजिग्नेशन है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इनॉग्रेटेड द न्यू यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है जो न्यू है और जिसको इनॉग्रेट किया है किसने, चीफ मिनिस्टर ने।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, देयर वॉज डैश स्कीइंग सेंटर इन मनाली। सो देखो क्या होना चाहिए, देयर वॉज अ स्कीइंग सेंटर, क्योंकि पहली बार बात हुई है, इन क्रॉस मनाली, ठीक है, इन क्रॉस मनाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द कारगिल वॉर लिखा हुआ है, कारगिल वॉर, तो ये द जो लगा है ना इस वॉर के लिए लगा है। बट अगर हम ऐसे बोलें द वॉर वॉज फॉट इन कारगिल, तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग सिटीज़ के नेम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम मेरठ, आई एम फ्रॉम द मेरठ नहीं होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, डैश मनाली ऑफ 70s वॉज मोर ब्यूटिफुल देन मनाली ऑफ 90s। तो कंपैरिजन हो रहा है एक तो, दूसरी बात यहाँ पे ये सिटी की बात नहीं कर रहा है, ये एरा की बात कर रहा है। 70वीं दशक का मनाली बहुत खूबसूरत था, ज़्यादा खूबसूरत था 90 वाले दशक मनाली, मतलब 90 दशक में जो मनाली है। सो यहाँ पे स्पेसिफिक एरा की बात हो रही है। अब स्पेसिफिक एरा की बात हो रही है और स्पेसिफिक आ भी गया है वर्ड, तो दोनों के आगे आर्टिकल दा लगेगा। वो मनाली जो 70वें दशक में था वो ज़्यादा खूबसूरत था 90 दशक वाले मनाली से, तो स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, इसीलिए हमने आर्टिकल दा का यूज़ किया है। तो गाइज़ आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। चलें आगे चलें। चलो तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब कह रहा है डैश मैन मस्ट लव हिज कंट्री, हर किसी आदमी को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पे जनरली मैन की बात हो रही है, जनरल तरीके से, कि भाई ये ना तो ये आदमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये ह्यूमन काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरली बात हो रही है मैन की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे कि हर एक मैन को अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहे हैं, डैश लव इज़ अ ब्यूटिफुल इमोशन। अब क्या होता है, जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, जैसे ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर, तब इनके आगे कोई भी आर्टिकल दा नहीं लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोई आर्टिकल दा नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, आई एम डैश MBA। अब एम देखते ही आपने सोचा होगा यहाँ तो ए लगेगा, बट अगेन ये डिपेंड करेगा प्रोनाउंसिएशन पे, प्रोनाउंसिएशन कैसी हो रही है। MBA ए से हो रही है, MLA ए से हो रही है, तो इस केस में हम आर्टिकल एन का यूज़ कर लेंगे, जैसे NR हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से यूज़ होता है। NR हो जाएगा, आई रिटर्न इन NR, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़, आई एम एन MBA, आई एम एन MLA या ही इज़ एन MLA, इस तरीके से यूज़ होगा। नेक्स्ट देखो गाइस क्या कह रहा है, अगेन देखो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप केवल महसूस कर सकते हो। ब्यूटी इज़ यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। सो हमने क्या पढ़ा था, वैसे तो क्या होता है, जब भी जनरली बात की जा रही होती है इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बट जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तब हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द मैन अप्रिशिएटेड द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, तो स्पेसिफिक ब्यूटी की बात हो रही है जो कि ताजमहल की है और जिसको मैन ने अप्रिशिएट किया है। सिमिलरली देखो, पीस वॉज सेटल्ड इन द कंट्री, पीस सेटल्ड हो गया था कंट्री में। दूसरा सेंटेंस है द आर्मी ट्राइड टू सेटल्ड पीस, आर्मी ट्राइड टू सेटल द पीस इन द कंट्री, तो वो स्पेसिफिक पीस की बात कर रहा है जो कि आर्मी ने ट्राई किया है सेटल करने का किसी कंट्री में। सो आपको ध्यान रखना है, मोटी बात है, एक बिल्कुल जनरल सा एक रूल है, वो ध्यान रखो। जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से सेंटेंस शुरू होगा तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, बट जब वो बीच में आएगा सेंटेंस के या एंड में आएगा तो वो किसी स्पेसिफिक चीज़ की क्वालिटी की बात कर रहा होगा, तब आर्टिकल द आप लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुआ है और मैंने आपको पीस वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, इनको आपको याद रखना है। सो गाइज़ अगर समझ में आ रही है सब चीज़ें, जल्दी से कोई सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, शेक्सपियर जो है वो प्रॉपर नाउन है, सो प्रॉपर नाउन में तो आर्टिकल द लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। बट नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ही इज़ डैश शेक्सपियर इन मेकिंग, ही इज़ डैश शेक्सपियर इन मेकिंग, तो क्या आना चाहिए गाइज, ही इज़ डैश शेक्सपियर इन मेकिंग, कि भाई वो शेक्सपियर जैसा बनता जा रहा है। वो कैसा बनता जा रहा है, वो शेक्सपियर जैसा बनता जा रहा है।
तो देखो आप क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन, जरा जल्दी से। यस तो क्या होता है जब हम एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉपर नाउन को, तो ये आर्टिकल ले लेता है। ही इज़ अ शेक्सपियर इन मेकिंग, वो जैसा बनता जा रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता डैश शेक्सपियर इज डैश कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हम क्या यूज़ करते, देखो ज़रा यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल लगाते, ज़रा जल्दी से बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। अब दो प्रॉपर नाउन्स हैं। अब पहले वाला जो है उसको हम प्रॉपर नाउन ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये किसी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे तो क्रॉस आ जाएगा। बट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन बन गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन नहीं रहा। और बट ये स्पेसिफिक है क्या, शेक्सपियर इज़ द कालिदास, वो एकदम कालिदास है इंग्लिश लिटरेचर का। जैसे कालिदास हिंदी लिटरेचर में बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे आते हैं, वैसे ही जो हमारे ये शेक्सपियर हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलें आगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो सो ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स कंप्लीट हो गए। अब बेसिक पार्ट 2 कर रहे हैं, एरर स्पॉटिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक टाइमर मिलेगा 10 सेकेंड्स का, जिसके बाद आपको क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो गाइज़ एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाएँ। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ही इज़ नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव हाउस। तो देखो ज़रा आंसर क्या होना चाहिए, आपका समय शुरू हो चुका है। अब 10 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो देखो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन, क्योंकि एक्सपेंसिव ई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एक वॉवल है, तो हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल्दो ही इज़ नॉट अ ऑनरेबल मैन येट ही इज़ नॉट अ क्रुक। क्रुक कौन होते हैं, अब ये ध्यान रखो, क्रुक होते हैं कॉन मैन। ठीक है, सो अगेन देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये बिल्कुल मैंने ईजी क्वेश्चन लिए हैं जो जीडी वीडी में आते हैं ना आपके। अभी हम थोड़ा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी बढ़ाएंगे, तो ये क्वेश्चंस मैंने थोड़े कम लिए हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस लिए हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। सो देखो ऑनरेबल, अभी मैंने बताया था ऑनेस्ट हो गया, आर हो गया, ऑनरेबल हो गया, इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है ओ से। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम लोग जो हमारा रूल है उसको वायलेट करते हैं। जैसे रूल क्या कहता है, एन जो है वो केवल वोवल्स के साथ लगेगा, बट अगर प्रोनाउंसिएशन वोवल से हो रही है, जैसे MLA हो गया, MA MBA हो गया, ऑनेस्ट हो गया, आर हो गया, ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। जबकि जैसे यूनिट होता है ना, यूनिट वाई से प्रोनाउंस होता है, इसके साथ आर्टिकल एन का यूज़ नहीं करते हैं। जबकि अम्ब्रेला यू से प्रोनाउंस होता है, उसके साथ आर्टिकल एन का यूज़ कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीक्षा इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। सो यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, दो चीज़ों की बात करेंगे। पहला डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, तो 3 तरह की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव डिग्री कब यूज़ होती है, जब हम एक की बात कर रहे होते हैं। नेगेटिव कंपैरेटिव डिग्री कब यूज़ होती है, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है। और सुपरलेटिव डिग्री दो से ज़्यादा के बीच में बात हो रही होती है, तब यूज़ करते हैं। जैसे गुड हो गया, बेस्ट, बेटर हो गया और बेस्ट हो गया। ठीक है, या फिर स्मार्ट हो गया, स्मार्टर हो गया और स्मार्टेस्ट हो गया। और यूज़ कैसे करते हैं इसको सेंटेंस में, भाई ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, दो लोगों का कंपैरिजन हो गया। ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर नोन। अब ध्यान रखो आपका पॉजिटिव डिग्री में तो कोई यूज़ नहीं होता, बट कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ होता है, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा होता है। जैसे शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, शी इज़ स्मार्टर देन हर ब्रदर। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्योंकि बहुत सारों में से एक की बात हो रही होती है, बहुत सारों में से एक को स्पेसिफाई कर रहा होता है, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो दीक्षा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट हो जाएगा इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, क्योंकि ये क्या है, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है।
ठीक है। बेस्ट क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है। जैसे द टॉलेस्ट बॉय, द हेल्दीएस्ट किड, है ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। आंसर बताओ। ये प्रोवर्ब होता है, और ध्यान रखो जो सेंटेंस होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। बैलेंस मतलब हर चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन में होनी चाहिए, पैरेलल टर्म्स सेम होने चाहिए। पैरेललिज्म ये कहता है भाई पैरेलल टर्म्स सेम होने चाहिए, कि भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे चेक करनी है कि बैलेंस है या नहीं है। जब ये बोल रहा है द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस हो जाएगा, तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान कैनल विल बी द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। सो गाइज आंसर बताओ क्या होना चाहिए। राजस्थान कैनाल विल बी द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। सो गाइज एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कैनाल होता है नहर, ओके। और सेशन को ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज सबको ये सेशन मिलना चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा था, जो भी जोग्राफिकल बेसिकली मॉन्यूमेंट्स होते हैं या जोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डैम हो गया, कैनल हो गया, ये सारे स्पेसिफिक हो जाते हैं क्योंकि स्पेसिफिक जगह पे बने हुए हैं, तो इसके साथ आर्टिकल द लगता है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, द लॉन्गेस्ट तो लिखा ही हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, बट द राजस्थान कैनल तो इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। जैसे द भाखड़ा नागल डैम होता है, वैसे ही क्या हो जाएगा, कैनाल के आगे भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे टू स्पेसिफाई कि भाई ये जो कैनल है ये जो है ये राजस्थान में है। जैसे बहुत सारे कैनल्स हैं, इंदिरा गांधी कैनल है, वेस्टर्न यमुना कैनल है, बरगिमंग कैनल है, ईस्टर्न गंगा कैनल है, तो बहुत सारे कैनाल्स हैं, तो इनके आगे आर्टिकल द लगाते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे चलें। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कैन स्पीक द हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश फ्लुएंटली, कि वो तीनों भाषाएं बहुत फ्लुएंटली होता है, बहुत अच्छे से प्रोफिशेंसी से बोल सकती है। सो गाइज आंसर बताओ क्या होना चाहिए, व्हाट इज शुड बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन। शी कैन स्पीक हिंदी, तो हमने क्या पढ़ा था, लैंग्वेज के नेम के आगे हम लोग आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। क्लियर है सबको, ये चीज़ क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट आ गया अब क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब तक तो हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे थे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ेंगे फ्रॉम CHSL, CGL एंड CPU, क्योंकि यही थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं। चलो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, तो आप आगे के क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। सो गाइस आगे चलने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और उसको भूलना मत, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे, आपको सारी क्लासेस तभी पता चलेंगी जब आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को। तो आपका अपना ही चैनल है यार, शिक्षा का मंच, इतना क्या सोचना है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, और 3 दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। चलो तो पहला क्वेश्चन ये रहा, एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वॉर्न जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ द डेथ ऑन सर्टेन डे। सो भाई जिन्होंने जूलियस सीजर पढ़ी है उनको पता होगा, एक ऑगर नाम का बंदा था जो कि प्रेडिक्ट करता था, और वो आया कहाँ से, क्राउड में से निकल के, और उसने बोला कि आपकी एक सर्टेन दिन पे डेथ हो जाएगी। सो जूलियस सीजर में यही पूरी कहानी है, ठीक है। सो देखो, एन ओल्ड मैन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इन द क्राउड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वॉर्न जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर, स्पेसिफिक डेंजर की बात कर रहा है, ऑफ डेथ ऑन अ सर्टेन डे हो जाएगा, अ सर्टेन डे, कि एक सर्टेन डे पे आप मर जाओगे, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। सो करेक्ट फ्रेज क्या होता है भाई, ऑन अ सर्टेन डे आई विल गो टू मुंबई, एक पर्टिकुलर दिन पे मैं मुंबई जाऊंगी, तो ये पूरा फ्रेज होता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मिस्टर प्रकाश लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। सो देखो क्या होना चाहिए, देखो जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम बाय फुट का यूज़ करते हैं, हम कैसे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं।
आई विल गो टू मुंबई बाय कार होता है, आर्टिकल नहीं लगता, या बाय प्लेन होता है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। सो बाय स्कूटर हो जाना चाहिए, ठीक है, ना कि बाय अ स्कूटर होना चाहिए। क्लियर गाइस, क्लियर है सबको? आगे चलें। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर। उसे ऐसा आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कुछ करता नहीं है बट दूसरों में हमेशा गलतियां गिनवाता रहता है या गलतियां ढूंढता रहता है। सो जल्दी से आंसर बताओ इसका। और भैया सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ये स्कोर बूस्टर सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन के लिए एक फाउंडेशन साबित होगी। और आप क्या कर पाओगे, आप हर एक क्वेश्चन को, जैसे आप देख ही रहे हो मैं कितने आराम से आपको हर एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए, सो यहाँ पे देखो, ही डज़ नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हो जाएगा, आ मैन नहीं होगा। आ मैन तब होता जब हम इसकी डायरेक्टली इंडिकेटिवली बात कर रहे होते। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक, आई होप क्लियर हो गया सबको। आगे चले, चलो नेक्स्ट देखो ज़रा। नाउ डेज वर्कर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन मनी as such and appears to be more concerned about the opportunity for autonomy मतलब होता है सेल्फ गवर्नेंस एंड फ्रीडम। तो कह रहा है आजकल के जो वर्कर्स हैं वो पैसों में इंटरेस्टेड नहीं है, बट उनको ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकें और फ्रीडम से काम कर सकें। सो देखो ज़रा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए गाइस। इजी क्वेश्चन, इजी। सो जल्दी जल्दी आंसर लिखिए, सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। सो गाइस टोटल 10 क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन पे हम हैं, और आगे हम लोग इस बाकी के 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो जल्दी से सेशन को लाइक करो और शेयर करो। सो देखो भाई, ऑप्शन ए में गड़बड़ है, और क्या गड़बड़ है वो भी बता देती हूँ। ये फ्रेज़ होता है नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। अब यहाँ पे ना हाइफन नहीं लगता, नाउ अ डेज होता है, ये होता है नाउ अ डेज। ठीक है, तो ये फ्रेज़ इसी तरीके से याद कर लीजिएगा, नाउ अ डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज़ नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड वॉट देयर कस्टमर से। तो जब भी आप बैंकिंग के एग्ज़ाम देते हो ना, और रीजनल बैंक के एग्ज़ाम्स होते थे जैसे, है ना, ग्रामीण बैंक के, तो वहाँ पे होता था जिस रीज़न के लिए आप अप्लाई करते थे उस रीज़न की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए थी, क्योंकि ये बोला जाता है बैंकिंग जो सेक्टर है कस्टमर सर्विस पे डिपेंडेंट है, और कस्टमर की भाषा ही आपको नहीं आती होगी तो आप कस्टमर से बात ही नहीं कर पाओगे, कस्टमर्स को सर्विस ही नहीं कर पाओगे। सो देखो क्या होना चाहिए आपका आंसर यहाँ पे। तो भैया शेयर ज़रूर करो सब लोग, है ना, जल्दी जल्दी। देखो क्या होना चाहिए आंसर। अब देखो, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज़ नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर, ये तो सही लिखा है, बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड वॉट देयर कस्टमर से, तो ये भी सही लिखा है। या तो आंसर नो एरर होना चाहिए या फर्स्ट में आंसर होना चाहिए। अब क्या है आंसर जो है ना गाइज, वो क्या है, फर्स्ट में एरर है द नॉलेज, क्योंकि स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए उनको, किसकी, रीजनल लैंग्वेज की। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम दैट हैड बीन अवेटिंग डिस्पोजल फॉर द लॉन्ग टाइम। सो जैसे ही उसने ब्रेकफास्ट खाया उसने स्टार्ट कर दिया प्रॉब्लम पे वर्क करना, जिसका जो कि बहुत देर से रुकी हुई थी और वो वेट कर रही थी, प्रॉब्लम सॉल्व होने का वेट कर रही थी, डिस्पोजल के, उसको सॉल्व करके हटा दिया जाए। तो पहली बात तो क्या है, आपको सेंटेंस समझने बहुत ज़रूरी हैं, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे और किस तरीके से किया जाता है। सो हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है तो ये ठीक है। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन, ठीक है। द प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रहा है, ये भी ठीक है। दैट हैड बीन वेटिंग डिस्पोजल, कि भाई उसको सॉल्व किया जाए फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये सही फ्रेज़ क्या होता है, ये सही फ्रेज़ होता है अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम अगो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो अ लॉन्ग टाइम, दिस इज़ द राइट फ्रेज़। ओके गाइज, चलो लास्ट के 4 क्वेश्चंस आपके सामने।
अब देखो क्या कह रहा है, कबीर एंड रहीम्स आर ग्रेट पोएट बट द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहला, पहला, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन द लेटर, लेटर मतलब बाद का, ठीक है। और भाई लेटर जो होता है ना, ध्यान रखो, एक तो लेटर, लेटर होता है ये पत्र के लिए यूज़ होता है लेटर, और एक लेटर होता है ये बाद में, बाद में के लिए यूज़ होता है। जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। सो मैं क्या कहूँगी, आई प्रेफर लेटर, तो मेरे को कॉफ़ी चाहिए, तो जो बाद में आया उसको लेटर बोलते हैं, ठीक है। और वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, नो आई विल नॉट हैव नाउ, आई विल हैव इट लेटर, मैं उसको बाद में पीऊँगी, ठीक है। सो बाद का या बाद वाला के लिए लेटर यूज़ होता है और बाद में के लिए लेटर यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलो गाइज ये बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, कि भाई रहीम, रहीम एंड कबीर, ठीक है, रहीम एंड कबीर आर ग्रेट पोएट बट द फॉर्मर इज़ ग्रेटर देन द लेटर, देन लेटर, द नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक लिखा हुआ है वो, कहीं और एरर है या फिर नो एरर है। सो देखो क्या होना चाहिए। अब उसने क्या यूज़ किया है गाइज, व्हाट है दे हैव यूज़, ग्रेट, ग्रेट जो होता है ना वो सुपरलेटिव डिग्री को में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में इसको कंसिडर किया जाता है, तो बोथ आर द ग्रेट पोएट, है ना, तो द ग्रेट पोएट आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट 1 year बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट व्हाट्सोएवर। सो देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आंसर बताओ। एंड गाइज अब हम बिल्कुल 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे सेशन एंड होने में, तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, और अपना फेवरेट इमोजी एक बार चैट पे भेज दो। यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर द लास्ट 1 year, क्योंकि स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहा है, पिछले 1 साल से तुम क्या कर रहे हो, तमिल सीख रहे हो, बट तुम कोई भी इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर रहे, तो लास्ट 1 year, जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं हम। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ही हैज़ बीन सेंट टू द प्रिजन सेवरल टाइम बट हैज़ शोन नो इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडक्ट। अब देखो गाइस, कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट का मतलब होता है आपका जो बिहेवियर होता है, द वे यू बिहेव इज़ नोन एज कंडक्ट, ठीक है, द वे यू बिहेव इज़ नोन एज कंडक्ट, तो कंडक्ट का मतलब हो गया बिहेवियर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गलती है, क्या दिक्कत है यहाँ पे, जल्दी बताओ। सो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, जो भी जनरल प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि जेल हो गया, प्रिजन हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टेम्पल हो गया, ठीक है, इसके साथ हम आर्टिकल द नहीं यूज़ करते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे ये द रिडंडेंट है, इसको हम कट कर देंगे, आंसर 10 हो गया, अब सॉरी आंसर ए हो गया। अब हम 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज ध्यान रखो, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो और सेशन ख़त्म करते हैं, और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो देखो क्या कह रहा है, ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ अ सिंगर एंड आ साइंटिस्ट। जतिन ने मुझे अपने फ्रेंड से, बहुत मैंने रिक्वेस्ट करी, मान लो मुझे वो लड़का बहुत पसंद था, तो मैंने, जतिन मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे उससे मिला दे, वो तेरा फ्रेंड जो कि सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है, तो सोचो क्रिएटिव भी है और स्टूडियस भी है, ऑब्वियसली ऐसे बंदे तो हर किसी को पसंद आएंगे ही आएंगे। सो देखो आंसर क्या होना चाहिए गाइज़ यहाँ पे। सो गाइज़ अगर सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अपना फेवरेट इमोजी एक बार चैट पे भेज दो, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि हाँ भाई सेशन आपको अच्छा लग रहा है। सो क्या कह रहा है, ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ अ सिंगर एंड आर्टिस्ट, और ये अ जो है दोनों पे इम्प्लिसिट है, ठीक है। सो आंसर डी हो जाएगा, ये द अ दोनों के लिए ही लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन की बात कर रहा है, फ्रेंड की, तो उसके लिए बार बार अ यूज़ नहीं करेंगे, फिर ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो गाइज़ ये थे सारे क्वेश्चन, आई होप सब समझ में आए होंगे आपको, है ना। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा। और सेशन वाइंड अप करने से पहले आइए आज का वर्ड ऑफ द डे कर लेते हैं।
फ्रे आज का वर्ड ऑफ द डे है, द वर्ड इज़ फ्रे, ठीक है, फ्रे है। फ्रे एक वर्ब होता है, क्रिया होती है, जिसका मतलब होता है झगड़ा तय करना, झगड़ा सुलझा लेना, सुलटा देना, है ना। ऑफ अ पर्सनस नर्व और टेम्पर शो द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है, शो द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है। जब क्या करता है, फ्रे का मतलब होता है बहुत तेज़ तेज़ लड़ना, बहुत तेज़ तेज़ किसी के बारे में बात करना, जैसे ये लोग फ्रे कर रहे हैं, ठीक है, झगड़ा तय कर रहे हैं कि भाई झगड़ा सुलझाने के लिए खूब लड़ाइयाँ कर रहे हैं जिससे कि एक पॉइंट पे आ सकें। तो शो ऑफ द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेन, अब देख रहे हो कैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो गए इरिटेट, एजी, स्ट्रेस्ड और फ्रॉड, और इसके एंटोनिम हो गए एग्रीमेंट, ट्रैंक्विलिटी, काम एंड हारमनी। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है सीरीन, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है काम, और एजी का मतलब होता है एंग्शियस। तो ये वर्ड भी याद कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बिकॉज ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हर क्लास में मैं आपको 1 से 5 वर्ड्स कराऊंगी, तो भाई आपको वो कैब की भी टेंशन नहीं लेनी होगी। और अभी हम सेशन भी शुरू करने वाले हैं वो कैब्स के, सो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो गाइज़, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और अगर आप खुश हो बेसिक टू एडवांस सीरीज़ से, तो आपको अपना यूट्यूब चैनल जो आपका है शिक्षा का मंच, खुद भी सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएँ और आप हमारे साथ जुड़ सकें अच्छी तरीके से, हम एक कम्युनिटी बना सकें जहाँ पे आपकी हेल्प के लिए टीचर्स हमेशा अग्रसर रहेंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी सेशंस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट। तो हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप हैप्पी, कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब दी चैनल। सो गाइज, कीप हैप्पी एंड कीप लर्निंग। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।